और निर्दल प्रत्याशी चंद्रमणि पांडे जी हैं। आप अपनी चुनावी लोकसभा 73 से आप मैदान में उतरे हुए हैं, तो आपकी अपनी लड़ाई कैसे? देखिए, हम आपको तो सारी बात बता दिए। बिल्कुल। लड़ाई तो ऐसे सबसे है ही है मेरी। बिल्कुल। लेकिन मैं बताऊं आपको, मुख्य मुद्दा। हमने जो मुख्य मुद्दा लिया है, उस मुद्दे को मैं जनसंपर्क कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि उसको बहुत समर्थन मिल रहा है। सबसे बड़ी जो सामाजिक विषमता एक डाल दी गई है और बिना मतलब के, जैसे आरक्षण सबको मिला हुआ, सारी बातें सही है। ओबीसी वर्ग के बच्चों को और सामान्य वर्ग के बच्चों को परीक्षा में उनकी उम्र कम रखी गई है, उनको मौका कम दिया जाता है। हमारी मांग ये है कि कम से कम युवाओं इन बच्चों की पीड़ा को समझे। दो साल 3 साल किसी को कम समय मिलता है, वो जब अपनी मैक्सिमम तैयारी पे होता है तो उसको जो है उसको उम्र के हिसाब से काट दिया जाता है। मेरी बहुत जरूरी मांगे है कि ओबीसी के और जनरल क्लास के बच्चों की उम्र सीमा बढ़ा करके बाकी अन्य वर्गों के बराबर कर दिया जाए, ताकि जितनी उम्र तक बच्चों को चांस मिलता है उतनी उम्र तक चांस ओबीसी और इनके जनरल क्लास के बच्चों को मिलना चाहिए। और यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये देख रहा हूं कि हमारी इस मांग से बहुत सारे लोग सहमत हैं। और मैं बताऊं आपको कि ये मुद्दा इतना प्रभावशाली है। मैं ये देख रहा हूं कि जब ये इसका चलेगा, इसका बाद मेरा प्रचार, मैं लड़ाई में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप लड़ाई में। मैं बिल्कुल लड़ाई में। इस मुद्दे को इतना महत्व मिल रहा है कि यह बहुत ही गलत कानून बनाया गया है। ओबीसी और जनरल क्लास के बच्चों को उम्र और उनको मौका बराबरी का मिलना चाहिए, उसमें कम नहीं होना चाहिए। पैनल एक साथ, बिल्कुल एक साथ होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास करने के बावजूद भी जो है एक आदमी को जो है 30 साल तक जो है मौका मिलेगा परीक्षा देने का, एक आदमी को 25 साल में रोक दिया जाएगा। यह अन्यायपूर्ण है ना। इसको कम से कम बच्चों को पूरा मौका दीजिए। होना होगा ना होना होगा उनकी किस्मत मत है, लेकिन उनको मौका आप कम देंगे। सबसे बड़ी बात है, आप जिस तरह से आप युवाओं की बात, युवाओं को दर्द को आप समझें, कहीं न कहीं जिस तरह से आप एक पहला ऐसा निर्दल मैंने प्रत्याशी में आपको देखा हूं, जिस तरह से युवाओं की भावनाओं आप समझ रहे हैं, युवाओं के क्षेत्र के जिस तरह से युवा तैयारी करते हैं, तमाम जो है प्रायोगिक परीक्षाएं में शामिल होते हैं, जो उनको जो है उम्र की वजह से वो नहीं परीक्षा तक पहुंच पाते। बताऊं कि चूंकि मैं भी परीक्षार्थी रहा हूं, मैंने भी परीक्षा दिया, कंपटीशन से मैंने नौकरी पाई थी, मैं स्टेट बैंक में था जी। सबसे बड़ी बात यह है कि आधे नंबर और 1 नंबर से बच्चों का जब रुकता है ना, बहुत तो ये इन नेताओं को उसका दर्द का एहसास कभी नहीं होता। न ये परीक्षा दी है, न कंपटीशन दी है, हमें मालूम है। क्या लगता है? एक सवाल मेरा ये है, जिस तरह से तमाम जो है परीक्षाएं होती है, तो क्या नेता उताओं के लिए कोई भी एग्जाम होना चाहिए? एक सवाल मेरा ये है। देखिए, नेताओं का एग्जाम के मामले में देखिए, ये प्रायः लोग कहते रहते हैं नेताओं का एग्जाम तो होता है। ये जो इलेक्शन होता है यही एग्जाम, ये नेताओं का एग्जाम ही है। हम इसके उसमें नहीं है कि जो है नेताओं, ऐसा नहीं है कि जो चुन के आते हैं वो उनका भी एग्जाम ही है। वो जब जनता उनको चुनती है उनका एग्जाम यही है, परीक्षा। हाँ, उनकी परीक्षा है ये अग्नि परीक्षा है। जो नेता जो लोग चुनाव भी मैदान में उतरते हैं, अगर जनता जनादेश, वो एक कठिन कंडीशन होती है, परीक्षाएं होती है, जब वो परीक्षाएं में पास होते हैं, जनता जनार्दन उनकी आशीर्वाद देते हैं, तो वो एमपी होते हैं। लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद जो है फिर जनता का सहयोग भी बताते हैं कि जिस तरह से जनता ने हमको सपोर्ट किया, तमाम वादे होते हैं उनके जिस तरह से। बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरह से चंद्रमणि पांडे एक जो है नेता, जुझारू नेता जिसको कहते हैं, तमाम मुद्दे हैं इनके पास, मुद्दों को लेकर उठते हैं और आम जनमानस के विकास के लिए और उनको सामाजिक सेवाओं के लिए, उनकी तमाम सुविधाओं से लैस करने के लिए दमखम लगा दिए, चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, लोगों से जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है मेरा, एक ऐसा प्रत्याशी आपने कभी नहीं देखा होगा जो युवाओं के हित की बात कर रहे हैं। बहुत ही ऐसे कम व्यक्ति मिलते हैं, चाहे सपा चाहे बसपा, ऐसे तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां जो नेशनल स्तर तक पार्टियां, वो छात्रों तमाम ऐसे मुद्दों को नहीं उठाती, लेकिन एक निर्दल प्रत्याशी मुद्दों को उठा रही है। बहुत ही बड़ा सवाल है, इनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ज्यादा से ज्यादा इनको सपोर्ट करिए, इनका मनोबल बढ़ाइए। और आपको बता दें, इस ऐसे नेता बहुत कम मिलते हैं, बहुत ही किस्मत से मिलते हैं। हम जैसे ऐसे नेता को मैं सैल्यूट करता हूं। आप जैसे जाबाज, आप अपनी बात रखते हैं मीडिया के सामने, दिल खोल कर अपनी बात रखते हैं। ये ऐसा बहुत ही कम वक्त होता है कि जो आप मीडिया के सामने अपनी बात रखते हैं। दिलचस्प ये मुकाबला है यहाँ का। जौनपुर लोकसभा 24 बहुत ही टक्कर की लड़ाई होगी। इसमें जनता जनादेश दिखाएगी आखिर किसके सर पे ताज होगा।
ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 25 मई को मतदान होना है जौनपुर जिले में। आपको बता दें यहाँ पे सारे प्रत्याशी अपनी ताकत चुनावी मैदान में झोंक दिए। कहीं न कहीं ये भी तो जनता पे ये तय होती है, जनता किसको दिखाएगी अपना जनादेश। क्या है माहौल, चुनावी का माहौल क्या है, इस खबर को देखने के लिए हमारे तमाम दर्शकों का आभार रहेगा। सर के लिए एक वीडियो में लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि सर बहुत ही जुझारू हैं। चंद्रमणि पांडे जी एक हमारे अच्छे मित्र भी है, हमारे सहयोगी भी है, लगातार ये सपोर्ट भी करते हैं युवाओं के हित की लड़ाई लड़ते हैं। मैं आप जैसे जाबाज नेता को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। और जय हिंद जय भारत। इस खबर को देखने के लिए हमारे तमाम दर्शकों का आभार रहेगा। सर आखिरी लाइन हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं जौनपुर की जनता से विशेष रूप से कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो जौनपुर तक ही सीमित है। मैं लोगों से ही कहना चाहूंगा, मैं अपने जनता जौनपुर के लोगों से ये अपील करूंगा कि जो पार्टी के प्रति जड़ता है उसको छोड़ करके सही उम्मीदवार को देखें, पार्टी पे ज्यादा ध्यान न दें। क्योंकि इसी पार्टी को देखने में मैं बार बार देख रहा हूं जौनपुर का बहुत नुकसान हो चुका है। जब भी यहां सत्ता किसी और की रहेगी, पता लगा कोई और आ गया है, प्रत्याशी को देखा नहीं जाता। मैं जौनपुर की जनता से अपील करूंगा कि वो जो है यहाँ के प्रत्याशी को देखें और जो लोग लोकल जज करें, और जो यहाँ की लड़ाई के लिए लड़ रहा है उसको सपोर्ट करें। हम भी आपसे निवेदन करेंगे, हम आपके मुद्दों को लेकर के आए हैं, आपके बीच में हैं, आपकी हमको बिल्कुल सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको सेवा का मौका, बहुत बहुत शुक्रिया अदा हमारे चैनल पे आप बने रहें। इसके तमाम राजनीतिक मुद्दे हो, तमाम इलेक्शन से जुड़ी हुई हर खबर मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। और न डरेंगे न डराएंगे, डंके की चोट पे सच खबरें दिखाएंगे। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। जय हिंद जय भारत।